सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पूरे प्रार्थना योद्धा परिवार, अपने अगुओं, सिस्टर स्थिर, ब्रदर राज और जितने हम सभी सहयोगी भाई बहन हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सचमुच ईश्वर की अद्भुत कृपा है कि हम सब जीवित हैं और जीवितों के देश में पाए जाते हैं और हर दिन उस पिता की, परमेश्वर की कृपा को प्राप्त करते हैं, ताकि हम अपने पापों को मानकर, अपनी कमज़ोरियों को, दुर्बलताओं को स्वीकार करते हुए ईश्वर को समर्पित कर सकें और ईश्वर के अनुरूप जीवन को जी सकें। तो आइए आज के इस दिन भी हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, आराधना करें, उसकी महिमा करें, ताकि हमें प्रभु की आशीषें मिलें और हमारे जीवन से हर प्रकार के बंधन, बेड़ियाँ और अंधकार की बातें हमारे जीवन से दूर होने पाए। तो आज के इस दिन में आराधना प्रार्थना के लिए जो सूची दी गई है इस प्रकार है। आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन कीर्ति, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन कीर्ति और मैं, और आराधना में साथ देंगी बहन मेरी और बहन सोनम। आज वचन की उद्घोषणा प्रभु अपनी दासी हमारी अगवा सिस्टर स्थिर के माध्यम से करेंगे और अंतिम आशीष की विशेष प्रार्थना होगी भाई राज के माध्यम से। तो आइए इस वक्त हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। इस वक्त हम जहाँ कहीं भी हैं, हम सब प्रार्थना की अवस्था में आएंगे। हम सब अपने मनों को, अपने हृदय को शांत करेंगे और इस वक्त हम प्रभु को अपने बीच में, अपने हृदय में आमंत्रित करेंगे। इस वक्त हम प्रभु को पुकारेंगे कि प्रभु का आत्मा हम सब पर अपने नियंत्रण को ले। इस वक्त प्रभु हम सबको अपनी आशीषों से भरे कि इस वक्त हम प्रभु की उपस्थिति को अपने हृदय में महसूस कर सकें। आइए हम सब प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हे पिता ईश्वर, आपकी महान दया के लिए प्रभु, आपकी महान कृपा के लिए हम निरंतर आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, इस वक्त हमारे मुख आपका गुणगान कर पाते हैं पिता। हम निरंतर आपके नाम को स्मरण कर पाते हैं प्रभु। आपने हम सबको विश्वास का वरदान दिया है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, इस वक्त हम सारे लोग आत्मा में एक होते हैं पिता और आपके शरण में आते हैं प्रभु। हे पिता, हम अपना सर्वस्व आपको समर्पित करते हैं पिता। हे प्रभु, हमारे मन का नियंत्रण लेना पिता, हमारे हृदय का, हमारी आत्मा का, हमारे शरीर का, हमारे एक एक इंद्रियों को अपने नियंत्रण में लेना पिता। हे पिता ईश्वर, इस वक्त हम अपने तमाम गुनाहों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। हे पिता ईश्वर, और हम सबको पिता इस वक्त नया बनाना प्रभु, हमें अपनी आत्मा से भरना पिता। हम सब इस वक्त प्रभु जिस भी उलझनों में उलझे हुए हैं पिता, जिस भी विचारों में हम उलझे हुए हैं पिता, जिन भी कामों में उलझे हुए हैं पिता, हे प्रभु इस वक्त हम हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे पिता, हमें नित्य प्रतिदिन अपने प्रेम से आप भरते हैं पिता। हर दिन प्रभु हमें आप अपनी शिक्षाओं से, अपनी आज्ञाओं से, हमें आपकी आत्मा के सामर्थ्य से हमें चलना सिखाते हैं पिता। आपके मार्ग में बढ़ना सिखाते हैं पिता, हमें सामर्थ्य देते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, इस वक्त हम इस प्रार्थना सभा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे पिता, इस संगति को हम देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आज जितने भी लोग इस सभा में जुड़े हैं, हे प्रभु, हर एक की प्रार्थनाओं को आप जानते हैं, हर एक के हृदय की व्यथाओं को आप जानते हैं। हे पिता ईश्वर, आज जिनके भी माध्यम से आराधना होगी, प्रार्थना होगी, वचन की उद्घोषणा होगी, हे प्रभु, आज जिस भी शिक्षा को आप देने जा रहे हैं पिता, हे पिता, हर एक बंद दरवाजे को खोलने जा रहे हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक बंधनों को आप तोड़ने जा रहे हैं पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक के हृदय को आप अपनी शांति से भरने जा रहे हैं पिता। हर एक के हृदय को आप अपने आनंद से, अपने प्रेम से, अपनी प्रज्ञा से भरने जा रहे हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये पिता ईश्वर, इस वक्त हम पूरे विश्व को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। जहाँ कहीं भी आपके सेवक, आपकी सेविकाएं प्रभु आपके वचन के प्रचार को कर रहे हैं पिता, जहाँ कहीं भी आपके लोग खड़े हैं पिता आपके वचन की उद्घोषणा के लिए पिता, उन तमाम लोगों पर आपका नियंत्रण है प्रभु। उन तमाम लोगों को आपने अपनी आत्मा से विभूषित किया है पिता और उनके माध्यम से बहुत सी आत्माओं को आपने बचा लिया है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता ईश्वर। आज हर एक को विश्वास का वरदान देना पिता, और हे प्रभु, हर परिस्थिति में हम आपके विश्वास में बने रहें, ऐसा सामर्थ
हम सबको देना पिता। हे पिता, हर एक को निराश करने वाली बातें हमारे जीवन से समाप्त हो प्रभु, हर एक को उदास करने वाली बातें हमारे जीवन से समाप्त हो पिता, हमारे हृदय में अविश्वास को भरने वाली बातें हमारे जीवन से समाप्त हो पिता। हे प्रभु, हम फिर से हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना सभा को हम आपके हाथों में समर्पित करते हुए पिता, इन तमाम प्रार्थनाओं को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम सब आराधना में आगे बढ़ेंगे। अपनी शांति का प्रचारक बना, प्रभुवर मुझे, प्रभुवर मुझे अपनी शांति का प्रचारक बना, प्रभुवर मुझे। मुझे अपनी शांति का प्रचारक बना, प्रभुवर मुझे, प्रभुवर मुझे अपनी शांति का प्रचारक बना, प्रभुवर मुझे। जहाँ घृणा है प्रेम वहाँ उपजाऊं, 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 स्वार्थ जहाँ है वहाँ उपकार करूं, स्वार्थ जहाँ है वहाँ उपकार करूं, प्रभुवर मुझे अपनी शांति का प्रचारक बना, प्रभुवर मुझे। जहाँ न विश्वास ईश्वर वचन समझाऊं, 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 जहाँ दासी वहाँ हरियाली भरूं, जहाँ दासी वहाँ हरियाली भरूं, प्रभुवर मुझे
अपनी शांति का प्रचार बना प्रभुवर मुझे। जहाँ निराशा आशा का वहाँ संचार करूं, 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 जहाँ अंधेरा वहाँ उजाला भरूं, जहाँ अंधेरा वहाँ उजाला भरूं, प्रभुवर मुझे अपनी शांति का प्रचार बना प्रभुवर मुझे, प्रभुवर मुझे अपनी शांति का प्रचार बना प्रभुवर मुझे। के माध्यम से हम फिर से प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आशीष तुझसे चाहती है ही स्वर्ग पिता हम आती है, आशीष तुझसे चाहती है ही स्वर्ग पिता हम आती है, आशीष तुझसे चाहती है ही स्वर्ग पिता हम आती है, आशीष तुझसे चाहती है ही स्वर्ग पिता हम आती है। ना कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत, ना कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत, खाली दिलों को लाती है, खाली दिलों को लाती है ही स्वर्ग पिता हम आती है, आशीष तुझसे चाहती है ही स्वर्ग पिता हम आती है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है, हमने
तुझसे चाहती है ईश्वर के पिता आती है। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाती हैं, स्तुति हम सब गाती हैं, ईश्वर के पिता आती है। आशीष तुझसे चाहती है ईश्वर के पिता आती है। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पर दुख जो सहती थी तुम। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। उस ही प्रेम को चाहती है, उस ही प्रेम को चाहती है ईश्वर के पिता आती है। आशीष तुझसे चाहती है ईश्वर के पिता आती है। आशीष तुझसे चाहती है ईश्वर के पिता आती है। हाँ पिता, हम आपसे आशीष चाहते हैं और आपके पास आते हैं। हे प्रभु, आज के इस दिन में जब आपने हमारी अगुआ अपनी दासी सिस्टर एस्थर को चुना है प्रभु कि उनके मुख से आप हमसे बातें करेंगे, तो ये पिता जो बातें होंगी वो हमारे जीवन के लिए आशीष की होंगी प्रभु, हम उसे ग्रहण कर पाएं। हे पिता, सब कुछ आपके हाथों समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, इसे सुनकर अपने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आज का जो ठहराया गया वचन है जो हमें सिस्टर एस्थर के माध्यम से मिला है, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 27 और 28। इसी तरह आप सब मिलकर मसीह का शरीर हैं और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। ईश्वर ने कलीसिया में भिन्न भिन्न लोगों को नियुक्त किया है, पहले प्रेरितों को, दूसरे भविष्यवक्ताओं को, तीसरे शिक्षकों को और तब चमत्कार दिखाने वालों को, इसके बाद स्वस्थ करने वालों, परोपकारों को, प्रशासकों, अनेक भाषाएं बोलने वालों को। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय। आइए इस घड़ी हम सभी वचन में आगे बढ़ने के पूर्व प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे अनुग्रहकारी जीवित महान परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु, इस घड़ी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हम सभी आपके बच्चे
पिता परमेश्वर आपके निकट आने पाते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस अद्भुत अनुग्रह के लिए, आपके हम सबों के जीवन में प्यारे प्रभु इस चुनाव के लिए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस घड़ी जितने भी हमारे भाई बहनें जो यहाँ उपस्थित हैं, जितने भी यूट्यूब के द्वारा संगति कर रहे हैं। हे पिता, जितने भी आने वाले दिनों में आपके जीवित वचन को सुनेंगे, उन हर एक के जीवन को तू आशीषित कर। प्यारे पिता परमेश्वर, इस घड़ी जहाँ भी आपके नाम से तेरे दास और दासियाँ जहाँ भी खड़े हैं होने दे। पिता, आपने प्रतिज्ञा कर रखा है, बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पिता का आत्मा होगा। हे पिता, इस घड़ी पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, हमारे मुख के द्वारा आप बातें कीजिए, वचन के एक एक भेद को, एक एक मर्म को प्रकट कीजिए पिता, कि हम सभी आपके वचन को अच्छी तरीके से सुन सके, सुना सके और उस वचन के अनुसार जीवन जीने में हम सबों की सहायता कीजिए। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका जीवित वचन एक एक के जीवन में 100 गुना फलवंत हो। हम सबों के पाप और गुनाहों के लिए पुनः इस घड़ी हम सभी आत्मा में एक होकर यीशु नाम में तुझसे क्षमा चाहते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज का ये जीवित वचन हम सब के लिए प्यारे प्रभु आपके आत्मा के द्वारा एक आशीष का कारण बने। पिता, आज हम सारी बातों का नियंत्रण फिर से आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए जो ईश्वर ने हम सबों को जिस वचन को दिया है, हम सभी पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थ 12 पद संख्या 27 और 28। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। आमीन। सर्वप्रथम आज के इस सुंदर दिन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे कि ईश्वर हर दिन अपने जीवित वचन के द्वारा हमेशा हर एक जन से बातें करते हैं। ईश्वर आज ये बातों को समझाना चाहते हैं। जिस प्रकार देह एक है, अर्थात ये शरीर एक है लेकिन शरीर के विभिन्न अंग हैं, वैसे ही ईश्वर बोल रहे हैं कि इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। हम सभी मिलकर यीशु मसीह के क्या हैं? देह हैं। और ईश्वर बोल रहे हैं कि और उसके अलग अलग अंग हो। ईश्वर जिस तरीके से एक शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, वैसे ही परमेश्वर हम सबों के जीवन का चुनाव करते हैं। अलग अलग दानों को, वरदानों को देकर हमारे जीवन को आशीषित करते हैं। प्रभु आज इस वचन के द्वारा ये बताना चाहते हैं, जिस तरीके से आँख का काम है देखना और कान का काम है सुनना, लेकिन आँख कहे कि हम सुनने वाले बन जाएं और कान कहे हम देखने वाले बन जाएं, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर ने हम सबों के शरीर का चुनाव किया है। विभिन्न अंगों को अलग अलग तरीके से परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग अंग मिलकर एक शरीर बन जाता है। वैसे ही परमेश्वर अपने अनुग्रह के तहत ईश्वर अलग अलग दानों से, वरदानों से हमारे जीवन को आशीषित करते हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि आज हम सभी मसीह में एक होकर हम सभी कार्य करें। ईश्वर अलग अलग दानों से, ईश्वर वरदानों से हमारे जीवन को विभूषित करते हैं। किसी को ईश्वर
यहाँ लिखता है प्रेरित, दूसरे को भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने जिस दान को दिया है, एक होकर जब ईश्वर चाहते हैं कि हम सभी काम करें, एक सेवकाई को मजबूत करने के लिए परमेश्वर अलग अलग लोगों को, किसी को ईश्वर विश्वास का दान देते हैं, किसी को चंगाई का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को उपकारक अर्थात सेवकाई में मदद करने के लिए ईश्वर चुनाव करते हैं, किसी को प्रेरित के रूप में ईश्वर चुनाव करते हैं, किसी को शिक्षक अर्थात सिखाने वाले के रूप में परमेश्वर चुनाव करते हैं। लेकिन कई बार हमारे जीवन में हम एक नहीं हो पाते हैं। एक सेवकाई को मजबूत करने के लिए परमेश्वर अलग अलग दानों से ईश्वर विभूषित करते हैं। लेकिन मैंने ये बताया कि जैसे आँख कहे कि हम सुनने वाले बन जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। जिनका भी परमेश्वर ने चुनाव किया है, जिससे परमेश्वर चाहते हैं, जिससे पवित्र आत्मा देना चाहते हैं किसी को चंगाई का, तो आप अपने आप को कभी भी छोटा ना समझे। किसी को विश्वास का दान मिला हो, मैं उदाहरण बता रही हूँ, लेकिन आप अपने आप को छोटा ना समझे। किसी को परमेश्वर ने सिखाने वाला बना दिया है, तो आप अपने आप को छोटा ना बनाए कि मैं आराधना नहीं करती हूँ या मैं पुलपेट पे नहीं आती हूँ। ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि जब हमारे अंदर में हम लोगों को जो वरदान मिला है, अगर हम अपने आप को ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे पास जो वरदान है ये छोटा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जिसे चाहते हैं उसे उस वरदानों को क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, ताकि हम सब मिलकर कार्य करें। और ईश्वर चाहते हैं कि जैसे शरीर एक है लेकिन उसके विभिन्न अंग हैं, हाथ अलग है, पैर अलग है, हमारा मुंह अलग है, लेकिन सारा अंग मिलकर एक शरीर हो जाता है। वैसे ही एक सेवकाई को मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर अलग अलग दानों से हमारे जीवन को विभूषित करते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं कहना है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो ये वरदान है, ये बहुत छोटा है, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि आपको जो दिया गया है, मत्ती के सुसमाचार में हम लोग पढ़ेंगे 25 पद संख्या 21 में लिखता है, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। परमेश्वर ये चाहते हैं, अगर ईश्वर ने जिस वरदान को हमारे जीवन में दे रखे हैं, एक शिक्षक के रूप में यदि परमेश्वर ने हमारे जीवन का चुनाव किया है, एक सिखाने वाले के रूप में, तो यदि हम सिखाने का काम ईमानदारी से कर रहे हैं, जो थोड़ा दिया गया है उसी को ईमानदारी से जब हम काम करेंगे, तो ईश्वर और भी अधिकाई से आपके जीवन को आशीषित करेंगे। लेकिन हमारे जीवन में आत्मिक रूप से आज हम उन्नत नहीं हो रहे हैं या जीवन में असफल हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे अंदर में एकता नहीं है, फूट है, जलन है। हम ये सोचते हैं कि मैं, जैसे भूषण भाई को यहाँ परमेश्वर ने स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर ने इनके जीवन का चुनाव कर रखा है, और बहुत अच्छे तरीके से जितने भी इंस्ट्रूमेंट ये बजाते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से बजाते भी हैं और गाते भी हैं। अब मैं सोचूं कि मैं भूषण भाई की तरह क्यों नहीं बजा रही हूँ, क्यों मैं उसकी तरह आराधना नहीं कर पाती हूँ, और मैं भूषण भाई से ईर्ष्या जलन रखूं, तो क्या मेरे अभिषेक बढ़ेगा? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन का चुनाव अलग ढंग से किया है। वो भी सेवकाई का एक मुख्य हिस्सा है और एक वरदान के स्वरूप में परमेश्वर ने उनके जीवन का चुनाव किया है। तो जिनको जो मिला है, हम सब एक होकर के यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उससे सेवकाई में मजबूती आती है।
और परमेश्वर ने जिस जिस दानों को, वरदानों को दे रखा है, उसका जब भी हमें अवसर मिलता है उसको पूर्ण ईमानदारी के साथ हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है। प्रभु जब भी हमारे जीवन का परमेश्वर ने चुनाव कर रखा है, जब भी हमें कार्य करने का अवसर मिलता है, सेवा करने का, तो उसको पूरी ईमानदारी के साथ जब हम निभाते हैं तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, धन्य है विश्वास योग्य दास, इस थोड़े में तू ईमानदार है तो परमेश्वर हमें और भी अधिक बढ़ाएंगे, और भी अधिकाई से परमेश्वर आपके जीवन का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। मैं एक गवाही के तौर पर मैं साझा करना चाहूंगी। जब प्रारंभिक दिनों में परमेश्वर ने अपने दास भाई राज के जीवन का चुनाव किया, मैं प्रार्थना करती थी कि प्रभु यहाँ कोई एक प्रबंधक के रूप में, एक व्यवस्थापक के रूप में कोई कार्य करे, एक अच्छा काउंसलर चाहिए और इस मैनेजमेंट के कार्य को पूरी तरीके से देखे। और मैं काफ़ी दिनों से इसके लिए मैं प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि कुछ कुछ केस ऐसे आते थे और जहाँ मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करती थी। लेकिन मैं प्रभु को यही बोलती थी, प्रभु आप तो अलग अलग दानों से, वरदानों से अपने बच्चों को विभूषित करते हैं, तो आपने जिस भी व्यक्ति का चुनाव कर रखा है उस व्यक्ति को कम से कम मुझे दिखाइए। और मैं ये दर्शन देख रही थी और मैं इस बातों के लिए काफ़ी दिनों से मैं उपवास के साथ मैं प्रार्थना कर रही थी। लेकिन मैं जब दर्शन को मैंने देखा और परमेश्वर जब उनको लेकर के आया तो मैं बहुत खुश थी, और मैं बहुत खुश थी और मैं यही सोच रही थी कि परमेश्वर ने जिस इंसान को मुझे दिखाया, परमेश्वर उसे अपने पास लेकर के आए। मैं धन्यवाद कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु अगर ये विश्वास योग्य है तो ये बना रहे, और अगर ये तेरी इच्छा के अनुसार नहीं है तो इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। मैं और पूरी तरीके से मैं लगातार मैं प्रार्थना कर रही थी। और अगर प्रभु ये विश्वास योग्य तेरा दास है तो ये स्थिर रहे और भी अधिकाई से तो इनके जीवन का तो इस्तेमाल कर, अपने राज्य की महिमा के लिए, बढ़ोतरी के लिए। आपने जिस दानों को, वरदानों को अलग अलग लोगों को दे रखा है, हम सब मिलकर प्रभु तेरे राज्य के विस्तार के लिए और भी अधिकाई से कार्य कर सके। और जब प्रभु लेकर के आए, शुरू में बोलते थे कि बेदी में बैठते थे, चुपचाप आते थे और आराधना प्रार्थना करने के बाद फिर शाम में चले जाते थे। कुछ ऐसा भी समय आया जब बारिश होती थी, जो नाला था वो भर जाता था, वे लोग नाला साफ करते थे, गेट में खड़े रहते थे। लेकिन धीरे धीरे करके वे अपने कर्तव्यों को पूर्ण ईमानदारी के साथ वो करते रहे। परमेश्वर को जिस जगह पर लेकर के आना था उस जगह पर परमेश्वर ने क्या किया, पहुंचाया। उस जगह पर परमेश्वर ने बिठाया। अपने दानों को, अपने वरदानों से परमेश्वर ने उनके जीवन को और भी अधिकाई से क्या किया, विभूषित किया। धीरे धीरे करके परमेश्वर ये बताने लगे, न केवल ये एक प्रबंध करने वाले, एक प्रबंधक के तौर पर कार्य करेंगे, बल्कि ये सेवकाई के लिए एक वक्ता के रूप में भी ये कार्य करेंगे, एक सिखाने वाले, एक शिक्षक के रूप में भी ये कार्य करेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद परमेश्वर ने मुझे ये बताया कि ये एक भविष्यवक्ता के रूप में भविष्यवाणी के शब्द ये बोलने वाले होंगे। और सचमुच में परमेश्वर ने जिस वरदान को दे रखा है, यदि हम थोड़े में ईमानदार रहते हैं, विश्वास योग्य रहते हैं, तो धीरे धीरे करके परमेश्वर उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। हमारे भाई यहाँ पर कैमरा या और सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी एक आशीष है। चूंकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए आज हम लोग YouTube में टेलीकास्ट हो रहा है, तो ये भी एक परमेश्वर का एक आशीष है, एक दान है जो हम नहीं कर सकते, वो ये भाई कर रहे हैं। तो सब कोई अलग अलग जगह में
परमेश्वर ने अलग अलग दानों को, अलग अलग वरदानों को देकर अपने बच्चों के जीवन का परमेश्वर क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। और हम सब मिलकर एक शरीर हो जाते हैं, मसीह के अंग हो जाते हैं। और जब एक अंग हो जाते हैं, एक शरीर, अलग अलग अंग मिलकर के एक देह बन जाता है, एक शरीर बन जाता है, तो सेवकाई में और भी मजबूती मिलती है और इससे परमेश्वर के राज्य की क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तो जब भी हमें काम करने का ये अवसर मिलता है, परमेश्वर ने जिस वरदान को, जिस दान को दे रखा है, कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना है। अगर परमेश्वर ने यहाँ लिखता है कि प्रथम प्रेरित, जैसे प्रेरिताई का कार्य कौन कर रहे थे, पौलुस भी कार्य कर रहे थे। और जो आज ये कुरिन्थियों का जो ये पत्र पढ़ रहे हैं, ये किसके द्वारा लिखा गया, पौलुस प्रेरित के द्वारा। कैसे वो ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए वो कैसे कार्य कर रहे थे। लोग उन पर विद्रोह कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, उनकी आलोचना कर रहे थे, उनको बंदीगृह में डाल रहे थे, फिर भी से वो खत के माध्यम से, चिट्ठी लिख लिख करके लोगों को ये मैसेज देते थे कि आप सदा आनंदित रहें, आप हर बात के लिए धन्यवाद करते रहें। वो अपने जिस दान को परमेश्वर ने उन्हें दे रखा था, एक प्रेरिताई के एक कार्य को करने के लिए, उसका उन्होंने बखूबी ईमानदारी के साथ उस कार्य को उन्होंने निभाया। और ठीक उसी तरीके से ईश्वर बोलते हैं कि दूसरे भविष्यवक्ता, अर्थात जो भविष्यवाणी करने वाले, ये पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर जो शब्द निकलते हैं, ये भविष्यवाणी की जो ये बातें होती है, जिसको आपको नहीं पता है। जैसे कई बार बहुत सारे नाम जो परमेश्वर देते हैं, हमें पता नहीं है कि वो व्यक्ति कहाँ का है या क्या करता है, उनके जीवन की क्या समस्याएं हैं, लेकिन इस बातों को कौन जानते हैं, ईश्वर। और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ये बताते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि प्रारंभिक दिनों में जब परमेश्वर ने हमारे जीवन का चुनाव किया और पहला जब प्रार्थना सभा हो रही थी, और उस सभा में एक छोटे झुंड के रूप में हम लोग एक कमरे में, सारे जितने लोगों को परमेश्वर ने उस दरमियान में प्रेरित किया, वे सारे लोग इकट्ठे होकर हम सभी मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। उस सभा में एक भाई भी आए हुए थे, जो हमारी एक सहयोगी बहन थी, उनके कोई दोस्त थे, क्लासमेट थे। तो उन्होंने ये सूचित किया कि हमारे यहाँ एक छोटी सभा होने वाली है, प्रार्थना सभा, तो क्या आप आना चाहेंगे। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया और उसने कहा कि हाँ, मैं ज़रूर जाऊँगा। और वो आए। उस सभा में काफ़ी लोग थे और जब प्रार्थनाएं हो रही थी, तो ठीक उसी समय में पवित्र आत्मा ये बताने लगे कि यहाँ एक भाई है जो माइग्रेन से पीड़ित है, काफी लंबे समय से ये जूझ रहे हैं इस बीमारी से, और पूरे दवाइयों की पोटली लेकर के इस स्थान पे आए हैं, और वे इसी समय यीशु के नाम से वे चंगे हो रहे हैं। और मैंने पुकार कर उस समय में ये बातें कहा कि यीशु मसीह ने आपको इस माइग्रेन की समस्या से, भाई आप अपने साथ दवाइयों की पोटली भी साथ लेकर आए हैं, इसी समय परमेश्वर ने आपके जीवन में माइग्रेन से परमेश्वर ने छुटकारा दिया। ये जो शब्द थे मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन ये बातें जो ईश्वर दे रहे थे पवित्र आत्मा के द्वारा, और जब मैं बोलने लगी बाद में, वो रोते रोते वो आए और उसने कहा कि दीदी मैं ही हूँ वो व्यक्ति, और मैं दवाइयों की ये पोटली लेकर के मैं ही आया हूँ। मैंने कहा कि इसको निकाल कर फेंक दीजिए, परमेश्वर ने आपको चंगाई दिया। तो जो भी हमें जो दान दिए जाते हैं, वरदान दिए जाते हैं, परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम उसको पूर्ण ईमानदारी के साथ क्या करें, इस्तेमाल करें, ना कि उसको छुपाएं। क्योंकि आप छुपाएंगे, ये जो वरदान हमें दिए जाते हैं, ये एक आध्यात्मिक निर्माण के लिए, उत्थान के लिए, कल्याण के लिए,
लोगों की भलाई के लिए परमेश्वर देते हैं। लेकिन इस दानों को यदि हम छुपाए रखेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या इसमें निखार आएगा? नहीं। शिक्षक अगर वो पढ़ाने वाले हैं और उनके अंदर में परमेश्वर ने जिस ज्ञान को दे रखा है वो अपना काम करे ही नहीं, तो उसका ज्ञान बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो धीरे धीरे करके क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे करके और भी अधिकाई से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करते हुए चले जाएंगे। तो ऐसे ही परमेश्वर ने अलग अलग दानों से, वरदानों से आपके जीवन को सजाया है। जब हम लोग रोमियो 12 पद संख्या 8 को पढ़ेंगे, यहाँ ऐसा लिखता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। 9, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। 10, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। 11, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर एक आत्मा के द्वारा अलग अलग वरदानों से हमारे जीवन को सजाते हैं, जिससे जो चाहते हैं। जैसे यहाँ भूषण भाई को परमेश्वर ने, मैं उदाहरण दे रही हूँ, विश्वास का दान दिया। ये पूरा विश्वास के साथ किसी दूसरे भाई को लेकर के ये आते थे, लेकिन वो भाई आज कहीं और है और भूषण भाई जो उसको साथ लेकर के छोड़ने आते थे, फिर लेकर के वापस चले जाते थे, ये भाई यहीं क्या रह गए? स्थिर रहे। परमेश्वर ने इसको, जिस विश्वास के वरदान को परमेश्वर ने दे रखा था, दिन प्रतिदिन उस विश्वास को परमेश्वर ने बढ़ाया। यहाँ बहन अर्पणा है, परमेश्वर ने उनके विश्वास को दिन प्रतिदिन, ये कितना भी कह ले मैं भाग जाऊंगी, मुझे सेवकाई नहीं करना है, रो ले धो ले, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन का चुनाव किया है, आपको उस वरदान को दे रखा है, तो आप ना चाहते हुए भी परमेश्वर आपके जीवन का इस्तेमाल कर ही लेंगे। जैसे प्रभु के दास भाई राज, ना चाहते हुए उनको बोलिए कि आप चुप रहें, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने बोलने के लिए वो ज्ञान की वो बातें, वो वरदान दे रखे हैं, बुद्धि की वो बातें दे रखे हैं, उनको बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने जिस दान को दे रखा है, परमेश्वर उसको अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर ही लेंगे। आपके नहीं चाहने से भी परमेश्वर आपके जीवन का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए आप सभी भागे नहीं। लेकिन जो आपके जीवन का चुनाव कर रखा है परमेश्वर ने, और जिस दान को, वरदान को दे रखा है, यहाँ लिखता है कि परंतु प्रभावशाली, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, पवित्र आत्मा, ईश्वर का आत्मा कराता है, जिससे जो चाहता है वो बांट देता है, जिसको जो चाहते हैं उसको वो दे देते हैं। परमेश्वर ने मुझे चाहा, चूंकि मेरा विश्वास डोलता था पहले, और इसीलिए जब मैं कॉलेज में थी, इंटरमीडिएट में मैं पढ़ाई कर रही थी, उस समय कुछ प्रभु के दास वहाँ वचन सुनाने के लिए आए हुए थे। तो उस समय मेरा विश्वास डोलता था कभी कभी, प्रभु आप हैं तो अपनी उपस्थिति को जाहिर कीजिए, आप हैं तो अपनी शांति से मुझे भर दीजिए, और वो शांति जो हमें संसार नहीं देता बल्कि तू देता, अनंत शांति हमेशा हमारे जीवन में, चाहे जितने भी तूफाने आ जाए, लेकिन प्रभु उस तूफानों के मध्य जैसे आप सो रहे थे उस नाव में, हम भी उस शांति को हम भी अपने जीवन में अनुभव कर सके। लेकिन ठीक उसी समय, मैंने तो किसी को इस बातों को मैंने साझा नहीं किया था, लेकिन उस दरमियान में जब वहाँ मेरे लिए प्रार्थना हो रही थी विशेष तौर पर, और
मेरे लिए जो आया था उस समय कोटेशन, वो एक साइड में लिखा हुआ था विश्वास और शांति। मैंने कहा कि सही प्रभु ने दिया है, जिस भी दास के थ्रू मुझे ये मैसेज दिया गया ये एकदम सही है। और मैं उस दिन से मैं देखती थी, हमेशा देखती थी, वो जो कार्ड है वो आज भी मेरे पास है। और मैं उसको जब भी पलटती थी मैंने कहा कि सही परमेश्वर अपने दास के थ्रू परमेश्वर ने ये बताया। उस दिन के बाद मैं आज तक लगातार प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जैसे आपने शिष्यों के विश्वास को बढ़ाया, मेरे विश्वास को भी, हमारे भाई बहनों के विश्वास को निरंतर आप बढ़ाइए। और मैं आज भी ये प्रार्थना करती हूँ प्रभु जैसे उस तूफानों की मध्य आप निश्चित होकर के शांति के साथ सो रहे थे, जहां आपके शिष्य व्याकुल थे, परेशान थे कि हम डूब रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन उस समय भी आप एक शांति के साथ, एक चैन के साथ आप सो रहे थे। प्रभु वही शांति आप हमें भी दे दीजिए, ताकि मैं भी उन तूफानों के मध्य तेरी शांति को मैं अनुभव कर सकूं। और सही में बाद में जब मैं पढ़ने लगी वचन को प्रभु में आने के बाद, तो ये उसी पवित्र आत्मा के द्वारा वरदान और फल भी हमें दिए जाते हैं। तो परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के फल, उस शांति से भी परमेश्वर ने मेरे जीवन को भरा। नित्य प्रतिदिन वो ईश्वर आपके जीवन को, अगर परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता के रूप में आपके जीवन का चुनाव किया है, तो परमेश्वर आपसे भविष्यवाणी करवा ही लेंगे। आप छुपाए नहीं, वो छुपने वाला नहीं है। ईश्वर बोलते हैं फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले। जब भी आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बहने लगेगा, लोग परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाएंगे। आराधना हो रही थी, काफी दिनों से मैं बोलती थी कि एक साथ मिलकर जोरदार आराधना करने से बहुत सारी बंधनें टूटती हैं, लेकिन बोलते 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 धीरे धीरे करके सब लोग शांत होते जाते, मैं भी शांत हो गई। मैंने कहा कि प्रभु आप ही प्रेरित कीजिए, तेरे आत्मा के द्वारा उभारिए अपने बच्चों को और भर दीजिए उस आत्मा से, तेरे सामर्थ्य से वे भर जाए। जैसे शिष्य डरे हुए थे, परेशान थे, लेकिन पेंतिकोस्त के दिन तेरे पवित्र आत्मा के उस सामर्थ्य से वे भर गए। और मैंने कहा कि प्रभु आज भरिए तेरे आत्मा से, आज इनके अंदर की वो सारी बंधनें वो टूटने लगे यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। तो वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा उस सामर्थ्य के कार्य को करने में परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। और वही पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है एक वरदान के स्वरूप में, उस कार्य को करवा लेंगे। यहाँ लिखता है फिर किसी को चंगा करने वाले, अर्थात आप जब प्रार्थना करेंगे लोगों के जीवन में चंगाई मिलेगी। मैंने बताया ना कि वो जो माइग्रेन के रोगी थे वो क्या हो गए, चंगे हो गए। एक बार एक परिवार में गए हुए थे, वो काफी दिनों से वो लकवे की मरीज थी, ना ही वो बिस्तर से उठ पाती थी, ना ही वो करवट ले पाती थी। उनके घर वाले काफी परेशान थे, वो बोल भी नहीं पा रही थी। और किसी ने उनको सूचित किया तो वे सारे लोग मिल करके आए, उस परिवार के बच्चे आए थे। बच्चों ने मुझसे कहा कि मेरी दीदी मेरी माँ काफ़ी दिनों से परेशान है दीदी, कम से कम आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरी माँ को ईश्वर चंगाई दे। मैंने कहा कि चंगाई आप उनको चंगा कर दीजिए, ऐसे बोल रहे थे। मैंने कहा कि चंगाई मैं नहीं देती, लेकिन चंगाई देने वाले कौन है, ईश्वर हैं, यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वो अपनी चंगाई के कार्य को यीशु के नाम से पूरे करते हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक जरिया, एक माध्यम मात्र हूँ, लेकिन चंगाई यीशु मसीह देते हैं। आप इस बातों को जान ले। और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, गलती हो गया, माफ़ कीजिएगा। और जब उस परिवार में गए और जैसे ही प्रार्थना करने लगे, मैं आपको बताऊं कि मैंने कहा कि प्रभु जैसे जो सड़क के किनारे जो अंधे पड़े हुए थे, वे इस उम्मीद के साथ पुकार रहे थे कि हे दाऊद के पुत्र यीशु नासरी, हम पर क्या कर, दया कर।
वे दया की याचना कर रहे थे और परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना, यीशु मसीह ने उनकी पुकार को सुना और वे अंधे चंगे हो गए। तो मैं इसी विश्वास के साथ मैं भी ये घोषित कर रही थी, प्रभु आज ये खाट में पड़े हुए हैं, आज यीशु नाम में तूने इनकी पुकार को आपने सुना है और आपने भेजा है, आज तेरी चंगाई यीशु के नाम से बहने दे और थोड़ी देर के बाद इनके कंठ को खोल दे, इनके शरीर में फिर से नई स्फूर्ति को तू डाल दे। यीशु के पवित्र लहू के द्वारा इनके शरीर के अंग फिर से नए हो जाए। ये शरीर के अंग जो मृत समान पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से नई स्फूर्ति, नए सामर्थ के साथ ये भर जाए। थोड़ी देर के बाद उससे वो हाथ उठाने लगी। मैंने कहा कि इनके शरीर के अंग तो काम कर रहे हैं। मैंने जोर से कहा कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, और वो भी स्तुति करने लगी और उठ बैठी। सचमुच में ये चंगाई, ये चंगा करने का ये दान कौन देते हैं? ईश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा। ईश्वर यहां लिखते हैं वैसे ही आपके प्रार्थना के द्वारा, आपके बोलने के द्वारा बहुत सारे लोग, अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने चंगाई के उस दान को, परमेश्वर ने वरदान को दे रखा है, आपके चाहने से वो नहीं होगा, लेकिन वो प्रभु के अनुसार पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जैसे ही आप पुकारेंगे वे चंगे हो जाएंगे, आप प्रार्थना करेंगे वे चंगे हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ये दान को दे रखा है। लेकिन आप छुपाए नहीं, आप बैठे, लोगों को बोलते प्रभु के पास बैठिए, बैठते ही नहीं है। प्रभु को पुकारिए, लोगों की समस्याओं को लेकर, अपने व्यक्तिगत समस्याओं को, परिवार की समस्याओं को लेकर आप दुआ करें। परमेश्वर का सामर्थ आपके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो कार्य करेगा, वो चंगाई बहने लगेगी यीशु के नाम से और वे चंगे हो जाएंगे। यहां लिखता है और उपकार करने वाले अर्थात सेवकाई के लिए परमेश्वर विभिन्न तरीके से लोगों को एक सहयोग करने के लिए परमेश्वर चुनाव करते हैं। अब हमारे जीवन में परमेश्वर ने चुनाव तो किया। मैं क्या बोल रही थी, प्रभु ठीक है, तेरी दाखबारी में तूने मजदूर की नाई हमारे जीवन का चुनाव किया है, लेकिन ये जीवन यापन कैसे चलेगा? और इसीलिए मैं बोलती थी कि प्रभु मुझे बिजनेस करने दीजिए, आपके बच्चे आएंगे तो फिर मैं शटर गिरा के उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगी, लेकिन मुझको ये काम करने दीजिए। प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा ये बताया, लोगों को मैं प्रेरित करता हूं, उनको लाना मेरा काम है। अगर वे आएंगे ही नहीं तो ये जो तुम्हारा बिजनेस है ये ठप हो जाएगा। मैंने कहा कि मैं बहुत बेवकूफ हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर। लेकिन आपने, फिर मैंने माफी मांगा और मैंने फिर से कहा, प्रभु आपने जो दान को दे रखा है इसको और भी अधिकाई से इस्तेमाल कीजिए, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए। मैं आपकी इच्छा को मैं कैसे पूरी करूं? प्रभु इसमें मेरी सहायता कीजिए, मैं तेरी राह पर चलूं। और मैंने तब पूरी तरीके से मैंने प्रभु को समर्पित कर दिया। लेकिन तब से लेकर आज के इस दिन तक परमेश्वर ने यदि हमारे जीवन का चुनाव कर रखा है तो परमेश्वर इस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपकारक को परमेश्वर ने चुन कर रखा है। बहुत सारे लोग सेवकाई के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो जगह जगह कई बार पैसों की, अगर गाड़ी चलती है तो पेट्रोल की निश्चय ही आवश्यकता पड़ती होगी। लेकिन ऐसे क्षणों में परमेश्वर किसी को नौकरी की आशीष को दे रखे हैं, वे एक उपकारक के तौर पर, वे सुसमाचार की घोषणा तो नहीं कर पाते, लेकिन वे जो मेहनत करते हैं उस पैसे के द्वारा सुसमाचार की घोषणा करने के लिए परमेश्वर ने उनके जीवन का चुनाव एक उपकारक के रूप में किया है, एक परोपकारक के रूप में किया है। तो वे अपने धन से, वे परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए, विस्तार के लिए वे पैसों के द्वारा मदद करते हैं सेवकाई में। ये एक उपकारक है, परोपकारक है, जिसके द्वारा जैसे ही परमेश्वर आपके जीवन का चुनाव किए हैं, आप तो वो काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसकी आप मदद कर रहे हैं, तो आप उपकारक हैं।
और परमेश्वर जब आप छुपाएंगे नहीं इस दान को, इस वरदान को, तो परमेश्वर और भी अधिकाई से, हे विश्वास योग्य धन्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा तो परमेश्वर तुझे और क्या करेगा, बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको ऊंचे उठाएंगे अगर आप छोटे से उस कार्य में विश्वास योग्य और ईमानदार बने रहे। परमेश्वर इसका 100 गुना प्रतिदान आपके जीवन को देगा। लेकिन लोग नहीं जानते हैं कि हमारे जीवन का परमेश्वर ने चुनाव किया है, तो हमारे जीवन में जिस दान को, वरदान को परमेश्वर ने दे रखा है, उसका कई बार हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम एक बाधा उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं। लेकिन आप बाधा उत्पन्न करने वाले ना बने, लेकिन आपके जीवन में जिस वरदान को परमेश्वर ने दे रखा है उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को बहुगुणित करेंगे, आशीषित करेंगे। और परमेश्वर ने जब चुनाव किया तो परमेश्वर ने ये कहा, इस बात की तू परवाह ना कर, तू अपना काम ईमानदारी से कर, मैं तेरी सहायता करूंगा। और मैंने ये अनुभव किया और आज मैं एक प्रभु के नाम से एक साक्षी के तौर पर मैं इन बातों को आप सबों के सामने में एक साझा कर रही हूँ कि निश्चय ही जब हम पूर्ण समर्पण के साथ हम कार्य करते हैं तो प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं के तहत हमारे जीवन को जिस जिस दानों से, वरदानों से परमेश्वर ने आशीषित किया है, उसका यदि हम पूर्ण ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करते हैं, प्रभु हमारे जीवन को आशीषित करते हैं। परमेश्वर ने जिसको उपकारक के रूप में चुनाव किया, वे निरंतर सहयोग करते रहे सेवकाई के लिए। और ये सेवा का कार्य 2012 से लेकर आज में पहुंच गए हैं। परमेश्वर नित्य प्रतिदिन परमेश्वर ने बढ़ाया और इसका प्रतिफल जिन्होंने भी जिस भी तौर पर एक उपकारक के रूप में या जिस भी तरीके से परमेश्वर ने चुनाव किया, वरदान दे रखा, उन्होंने अपने वरदानों का इस्तेमाल किया और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी नित्य प्रतिदिन होती चली गई और आज तक प्रभु ने पहुंचाया। तो निश्चय ही परमेश्वर सबों के जीवन को, जिन्होंने उपकारक के तौर पर भी काम किया है, परमेश्वर उनके जीवन को आशीषित करे। यहाँ लिखता है फिर, और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, अर्थात परमेश्वर ये बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को एक प्रबंधक के तौर पर और भिन्न भिन्न भाषा, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, जैसे आराधना हो रही थी तो मैं सुन रही थी, ऐसा नहीं है कि वहाँ शामिल नहीं थे, तो ऐसी बात नहीं है कि वहाँ आत्मा नहीं गया है, मेरा ध्यान वहाँ था और मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु इस समय में अपने बच्चों को तेरे आत्मा के उस वरदानों से भर दीजिए। वे नाना प्रकार की वे भाषाएं बोले, भिन्न भिन्न भाषाएं बोले। आज के दिन में उनके मुख को तू खोल दे, जैसे पवित्र आत्मा जब उतरा यीशु के उन शिष्यों पर, जहां पेंतिकोस्त के दिन में उनकी जीभ पलटने लगी और वे भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। तो ठीक उसी तरीके से पवित्र आत्मा एक अन्य भाषा के रूप में हमारे जीवन में उस वरदान से हमारे जीवन को आशीषित करते हैं और हम क्या बोल रहे हैं हमें पता नहीं होता है। मुझे भी ये जो नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, अन्य भाषा बोलने वाले, ये वरदान परमेश्वर ने सबसे पहले मुझे दिया। जब मैं पहली बार आई मैं काफ़ी परेशान थी। एक सभा में मैं शामिल हुई थी और मैं कह रही थी कि प्रभु मैं आज पूर्ण रूप से संपूर्ण जीवन को मैं तुझे समर्पित करती हूँ। आज के बाद यह जीवन मेरा नहीं लेकिन यह जीवन आपका हो जाए। और जैसे मैं समर्पित की और उसी दिन जब प्रार्थनाएं हो रही थी तो परमेश्वर ने अन्य भाषा के तौर पर परमेश्वर मेरी जीभ पलटने लगी और मैं क्या बोल रही हूँ मुझे पता नहीं चल रहा था और मैं कितनी बार अपना मुंह बंद करना चाह रही थी अपने बाएं हाथ से, लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो रहा था और मेरी जीभें पलटती जा रही थी। वैसे ही परमेश्वर नाना प्रकार की भाषा बोलने के लिए आपको वरदान देते हैं। आपको नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये एक वरदान है
अपने आप को बिल्कुल भी छोटा नहीं समझना है। ये दिन प्रतिदिन ये क्या होगा, घटेगा नहीं, लेकिन क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इसका इस्तेमाल करना है। जब भी मौका मिले, जब भी मैं एकांत में जाती हूँ, आज भी घंटों इस तरीके से जब प्रार्थनाएं होती है, पता ही नहीं चलता है क्या बोल रहे नहीं पता है, लेकिन काफी लंबा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे बीत जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। आप भी उस आनंद को अनुभव करेंगे। इस नाना प्रकार के भाषा बोलने वाले इस वरदान से परमेश्वर आपके जीवन को विभूषित करेंगे। यहाँ लिखता है, किसी को उसी पवित्र आत्मा के द्वारा, मैंने 8वां 9वां 10वां पद को मैंने पढ़कर सुनाया, वही पवित्र आत्मा किसी को आत्माओं की परख, किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, मतलब जो आप अन्य भाषा जो बोल रहे हैं उसका व्याख्या करने के लिए परमेश्वर आपको क्या देंगे, वरदान देंगे। आपको ऊपर की चीजों की खोज करना चाहिए। हम लोग दुनिया के फेरे में हम लोग पड़े रहते हैं, बाकी चीजें तो सब हमें ऐसे ही दिए जाएंगे। लेकिन आज ईश्वर बोल रहे हैं, सर्वप्रथम